इस लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह की। आज का मौसम बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश है, कुछ जगहों पर बहुत भारी हो चुकी है। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप पर आशीष की बारिश की घोषणा कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन आमीन। आज की सुबह हम मनन करेंगे दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 18 वचन। आप अपनी बाइबल से पढ़िए, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ। लिखा है, परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। अपने हाथ उठाओ। खुदाबंद खुदा, जो भाई बहन जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, अगर ये पैसे की कमी घटी में प्रॉब्लम में है तो वो कमी घटी दूर करें। जिसके पास घर नहीं उसके घर की प्रॉब्लम दूर करें। जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी की प्रॉब्लम दूर करें। जिसके पास प्रभु बच्चे नहीं, बेबी नहीं, उसे बेबी की आशीष आए। और मेरे पिता, ये बातें आज ही पूरी हों आपके नाम से। आज ही ये गारंटेड ब्लेस हो। जिनके हाथ पांव काम नहीं करते काम करें। जिनको पागलपन का अटैक पड़ रहा है, दिल का अटैक पड़ रहा है, वो अटैक दूर हो जाए। जिनको गुप्त रोग हो गए हैं वो गुप्त रोगों से फ्री हो जाएं। जिनको दुष्टात्मा भूत प्रेत सता रहे हैं वो सब फ्री हो जाएं। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें पैसे, फीस, ड्रेस, अच्छे कॉलेजेस की आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक आँख, कान, गला, पैर, किडनी, लीवर मेरे सुनने वालों के भले चंगे किए जाएं। खुदाबंद ये बातें पवित्र आत्मा के लिए पूरी करे। फिर से प्रार्थना है, इन्हें मिराकल देखने को, सुनने को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग सुन रहे हैं उनकी यात्राएं बहुत सफल हो। जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर भारी ब्लेसिंग आए, शांति आए, नसों से छूट जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु का वचन आज की सुबह आपसे कहता है, वो लोग, हालेलुया, परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी होंगे, आमीन। यूहन्ना जब पत्र लिख रहा था, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7 वचन, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आमीन। आप अपने हाथ उठाकर कहें, मैं प्रभु यीशु के लहू में आज पवित्र हूँ। प्रभु यीशु के लहू में अब मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र लहू में मेरा चरित्र, मेरा सोचना, मेरा चलना, मेरा रहना सब पवित्र है। शैतान मुझसे दूर हो। प्रकाशित वाक्य 1:5 के अकॉर्डिंग मैं पवित्र हूँ, आमीन। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य जब हम 1 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं, 3 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कलीसियाओं के विषय में, लोगों के विषय में, इस दुनिया के विषय में, हर जाति, हर एक इंसान के विषय में बात की और कहा भजन संहिता 16 के 3 में कि जो इस दुनिया में पवित्र हैं, हालेलुया, है ना, जो प्रभु यीशु के लहू में नहाए गए हैं, हालेलुया, वो सब आदर के योग्य हैं, आमीन। तो आप अपने आप को कमजोर, निर्बल और गया गुजरा ना समझे। बाइबल बताती है, जब हम दानियल 7 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं, परम प्रधान के पवित्र लोग, पहली बात, आप परम प्रधान के पवित्र लोग हैं, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, आमीन। प्रभु कहता है परम प्रधान के जन, हालेलुया। आप परम प्रधान की संतान है। आपका रिलेशन परम प्रधान के साथ है। आपका संबंध परम प्रधान के साथ है। आपकी प्रार्थनाएं परम प्रधान सुनता है, हालेलुया। निराशाएं, लज्जा, दुख, बीमारी जब भी आपकी ज़िंदगी में आए, शत्रु, मुकदमा आए, तो आप सबसे पहले अपने ऊपर तेल लगाएं और कहें, प्रभु मैं तेरा अभिषिक्त परम प्रधान, मैं तेरा व्यक्ति हूँ, आमीन। बाइबल कहती है, भजन संहिता 10 उसका 3 वचन, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है
और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। ये एक दुष्ट की बातें हैं। वो परमेश्वर को त्याग देता है, यीशु मसीह को त्याग देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 149 और उसका 3 से लेकर के 5 वचन पढ़े आप मेरे साथ। हालेलुया। वहां लिखा है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे, डप और वीणा बजाते उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नरम लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी वैल्यू बताता है। 5 वचन में कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित होंगे और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करेंगे। अगर इसे हम 9 तक पढ़े, प्रभु आपकी बातें करता है। वो कहता है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों से 2 धारी तलवार रहे, और वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दे, और उनके राजाओं को जंजीरों से और उनकी प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखे, और उनको ठहराए हुआ दंड देगा। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। आमीन। यहोवा अपने भक्तों के लिए प्लान रखता है। आपके लिए प्रभु यीशु योजनाएं रखता है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह समथिंग 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 रखता है। नथिंग 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 आपकी आशा में है। नथिंग नथिंग आपके एक्शन में है। नथिंग नथिंग आपकी सोच में है। नथिंग नथिंग आपके शत्रुओं के मुंह में है। आप अपने मुंह में हमेशा वचन रखें, अपने दिल में वचन रखें, अपनी नसों में वचन रखें, अपने ख्यालों में वचन रखें। दानियल जब वचन को देख रहा था, जब परमेश्वर के दर्शन को देख रहा था, तो उसने एक बहुत भारी चीज देखी। उसने क्या देखा? वो कहता है, परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। 1 दिन 2 दिन के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना, 1 साल 2 साल के लिए नहीं चुना। एक भाई अपने स्टेटस पर लिखता है, अपनी लाइफ में रोज कहता है कि मैं एक बार पैदा हुआ हूँ, लेकिन रोज इस पाप की जिंदगी में मर रहा हूँ, रोज इस पाप में स्थिति में मर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छे, बहुत प्रभु के पवित्र भक्त कहते हैं, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तेरी 1 मृत्यु और 2 जीवन होंगे। आमीन आमीन आमीन। यदि तू प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा तो तेरा 1 जीवन 2 मृत्यु होंगे। प्रभु ने वचन में बताया कि तेरे लिए क्या है। आमीन। वो कहता है, युगान युग का राज्य। कितनी बड़ी बात है। अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते तो हाथ उठाएं। यदि आप एक प्राइवेट विभाग में ऊंचा पद और पाना चाहते, हाथ उठाएं। यदि आपके पास काम नहीं तो आज हाथ उठाएं और कहें, प्रभु सारा राज्य तेरा है, मुझे भी कुछ दे आज। आमीन। आपके लिए आज ये एंजल आएंगे, जूनियर सीनियर आएंगे। आप जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ के लोग आएंगे, आपके लिए बेस्ट गुड न्यूज़ आएगी। आमीन। बाइबल कहती है, जब हम यशायाह 60 अध्याय और हालेलुया उसका 12, 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएंगी। लबानोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे, वे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के चरणों को मांगे। आप परमेश्वर के घर को अपनी उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ें। अपने घर को प्रभु के भक्तों की उपस्थिति से जोड़ें। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ब्लेसिंग आएगी। आमीन। आपको छुटकारा आएगा। आमीन। आपको परमेश्वर प्यार करता है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। बाइबल कहती है 14 वचन में, तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे।
और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। ये आपके लिए प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। आप अपनी बाइबल में मार्क कर लें। आमीन। यशायाह 60 अध्याय उसका 14 वचन। बाइबल कहती है, जब हम उसके 20 और 21 को पढ़ते हैं, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होगी। आमीन। ये प्रभु आपसे वादा कर रहा है। क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे? क्या वचन पर बिलीव करेंगे? क्या वचन को कहेंगे, सर्वप्रथम प्रभु तेरा वचन मेरे लिए पूरा हो। मैं आज प्रभु का दास आपसे वादा कर रहा हूँ, प्रभु आपको एक अच्छा अधिकारी बनाएगा, आपको प्रभु एक बेस्ट पर्सन बनाएगा। नशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, बुरी संगति आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, और सताव की शक्तियाँ नाश हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके लिए काम करेगा। वो कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्लभ एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। प्रभु आपके लिए जो कुछ बोल रहा है वो करेगा। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है वो महा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो राजाओं का राजा है। जब हम दानियल 7 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं तो वो कहता है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा है ना। आप जिसके पास आए उसकी प्रभुता अटल है। आज आपके लिए घोषणा है तो अटल है। आज आपके ब्लेसिंग अटल है। प्रभु यीशु का राज्य अविनाशी है, जिसे कोई नाश नहीं कर सकता। आमीन। आप मेरे साथ पढ़ें लूका 12 अध्याय उसका 32 वचन। लूका 12 अध्याय 32 वचन लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, है ना। आपको लोग कह रहे होंगे, तू मसीह में आ गया, तुझे क्या मिला? तू मसीह में आ, तेरी ज़िंदगी में क्या हुआ? तू मसीह में आ, तेरी लाइफ में क्या हो रहा है? हालेलुया। प्रभु आपसे वादा करता है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। आमीन। प्रभु अपने वचनों को आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों को आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास गंभीर होना चाहिए। आमीन। आपका विश्वास बहुत प्रबल होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 वचन कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं और खुदा को कुछ देर धन्यवाद दें। ये प्रभु का वचन आपके लिए है। ये प्रभु की सामर्थ आपके लिए है। सुपर नेचुरल पावर प्रभु की आपके लिए है। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप सेवा में साझेदारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। खुदा आपको छुए। हालेलुया। पिता आपको छुए। हालेलुया। और लॉर्ड, आपका आत्मा इन लोगों में बसे। ये प्रार्थना, ये वचन आपके लोगों के लिए पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को प्रभु ऊंचे उठाने उनके घर आ रहा है। आप सबके घर प्रभु यीशु आ रहा है। आप सोएंगे, आप दर्शन देखेंगे। आप सोएंगे, आप दर्शन देखेंगे। आप खुदा से माफ़ी मांगी आपने, आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाई पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।